हेलो फ्रेंड्स, तो आपने भी पाई की वैल्यू पढ़ी होगी कि ये होती है 22/7, या फिर आपने पढ़ी होगी पाई की वैल्यू होती है 3.14। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि 22/7 इसका मतलब है ये किसकी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म। और P/Q में की फॉर्म जो भी नंबर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इसी तरह से ये जो डेसिमल की फॉर्म है ये होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। बट हम जनरली पढ़ते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो रेशनल ले लिया, ये भी रेशनल ले लिया, बट पाई इसके बराबर है तो पाई इरेशनल कैसे है। तो ध्यान रखते हैं, आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926। इस तरह से पाई की वैल्यू चलती जाती है, ठीक है। और जबकि 22/7 ये जो होता है ये होता है 3.14, यहाँ से 8287। इस तरह से इसकी वैल्यू कुछ चलती जाती है। देखो, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। तो फिर हम इसकी वैल्यू ये क्यों मानते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इजीली, ताकि क्वेश्चन इजीली हमारा सोल्व हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर, पाई के लगभग इसके बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ही 3.14 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, ना ही 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसलिए ये देखो कौन किस तरह की डेसिमल बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उस डेसिमल से जो नंबर बनता है वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो इस वजह से पाई हमेशा हम बोलते हैं इरेशनल नंबर है। तो पाई की ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू, यानी ये लगभग आती है। ओके।